ते धरती हमारी माता है, राम हमारे दाता है। माता पिता के कर्मों से इंसान यहाँ पे आता है। इंसानों को समझ नहीं आता कौन हमारा दाता है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, चित्रकूट के अधिकतर जंगलों में, जैसे बीहड़ जंगल हैं, गुफा है, कंदरा है या पर्वत में जहाँ भी संत रहते हैं वहाँ जा जाके आपको दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में चित्रकूट के ही इस बीहड़ जंगल में आया हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे यह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है। और यह पर्वत में ऊपर संत जी रहते हैं, जहाँ अपनी तपस्या वहीं करते हैं और गुफा भी बनाकर रहते हैं। तो इस तरह के संतों को आशीर्वाद मैं आप तक पहुँचाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो जो संत को सेवा पहुंचाते हैं वह आपके माध्यम से ही पहुंचती है। तो संत सेवा भी इसी के माध्यम से पहुंचती है और आपको जो आशीर्वाद मिलता है उस आशीर्वाद से आध्यात्मिक क्वेश्चन भी रहते हैं। तो अध्यात्म के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोग भी हमें देते हैं कि ये पूछा करिए संत जी से, तो वो हम आपके सवाल भी करते हैं और उनसे सत्संग करते हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है उनको, वो सेवा हम पहुँचाते हैं आपके माध्यम से। तो हम तो एक मसीहा बनकर वहाँ तक जाते हैं, बाकी सेवा तो आपकी ही रहती है। तो आइए आज उनका सत्संग लेते हैं, उनके दर्शन कराते हैं और उस सत्संग को अपने जीवन में हम किस तरह ढाल सकते हैं या हम किस तरह ढल जाएंगे उसमें, तो आप उसको ज़रूर गौर करिएगा और हम अपनी संत सेवा में ज़रूर अपनी इच्छा प्रकट करिएगा। तो आइए चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह बीहड़ जंगल ही है और यहाँ तक बैग लेकर, या मतलब सामान जो रहता है हमारे संतों के लिए, उसको लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है। और जो सेवा रहती है तो सेवा हम आपके द्वारा पहुंचाई जाती है। और यह सेवा बहुत ही मतलब अगर नीचे हो जगह तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन इस तरह के जंगल में जाकर सेवा पहुंचाना और उनके दर्शन करना बहुत ही दिक्कत में आ जाते हैं। तो हम किसी तरह से सेवा उनकी तक पहुँचाते हैं। और इस बीहड़ जंगल में जो एकांत जंगल है और यहाँ पर जानवरों का भी खतरा रहता है, इसलिए जल्दी आना पड़ता है कि जल्दी सुबह चले जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे उनके पास। तो आइए अब चलते हैं उनके पास। जैसा कि हम संत जी के सत्संग के पास पहुंच चुके हैं, अब संत जी से क्या उनकी कहानी है, इस संत जीवन में क्यों आना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, इसका पूरा जानने की कोशिश करेंगे और सत्संग लेंगे। क्या यहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत है इस बीहड़ जंगल में, क्योंकि बीहड़ जंगल लगा हुआ है, जंगल आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पर जानवर भी आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जंगल में जानवर नहीं रहते। तो हम संत जी से अभी मुलाकात करेंगे और उनसे सत्संग लेंगे। गुरु जी और जो हमारे भक्त देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जो मतलब सेवा हम पहुंचाते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, जो भी थोड़ी बहुत हमारी सेवा रहती है भक्तों द्वारा ही। ये आटा है आपके लिए, जो ये गेहूं का आटा है, ये चावल है, मतलब जो हमारे भगत दे रहे हैं, और ये थोड़ी सी आपके लिए रख दो। अच्छा। तो हमारे छत्तीसगढ़ से एक भक्त हैं, तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो मतलब ये सामान के लिए भेजे हैं कि तुम दे देना संत जी को। तो थोड़ा सा उनको भी आशीर्वाद दीजिए। कर्म करने से फल को प्राप्ति हो जाती है जी खेत में बीज डालने से खेती उग जाती है ना। बच्चों को विद्यालय में डालने से विद्या प्राप्त हो जाता है, अगर वो सही से गुरु की बात मानेगा तो, है कि नहीं। मेहनत करने से सब कुछ होता है। आत्मा ही परमात्मा। आप वहाँ से चल के आए हो यहाँ पे, इस शरीर मन से आपने विचार किया, आँखों से आपने देखा, पैरों से चला, दिमाग से आप काम करते हो, कान से सुनते हो, नाक से सांस लेते हो, जबान से बोलते हैं, शरीर में सब कुछ देवी देवता है। आत्मा ही परमात्मा, मानो ही दानो है, मानो ही देवता है। विज्ञान जो करता है सब कुछ विज्ञान ही बना रहा है देश में। विमान बनाया, मिसाइल बनाया, कारतूस बनाता है, लड़ता है, हर चीज़ बना रहा है। इंसान खेती कर रहा है, संत तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, टीचर स्कूल को चला रहे हैं, एक व्यक्ति देश चला रहा है, एक व्यक्ति कानून चला रहा है, कोई जज है। इस दुनिया का मालिक कौन है? आत्मा जो है निराकार है, शरीर साकार है। आत्मा निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। शरीर साकार, जो आपके सामने जो शरीर देखते हो, और जो दिखता नहीं है वही परमात्मा है, और दिखता है वही परमात्मा है। जो अच्छी नेकी काम करता है, जो आत्मा पवित्र हो गई, वो परमात्मा ब्रह्म में लीन हो गया, वो आत्मा ज्ञानी हो गया, उस वहाँ से लिंग हो गया। वो कोई चीज़ होता है संसार में, वो हर चीज़ बता देता है। संसार में जो व्यक्ति कर्म करता है, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
चाहे कोई हो, राजा हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे साधु हो चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो, कोई भी। यहाँ कोई जात पात नहीं, सब कर्मों का खेला है, मालिक का मेला है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो गुरुजी सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, क्या है? मेरा नाम निर्मल दास है। निर्मल दास। और आपका गुरुद्वारा गुरुजी का नाम? अब इतना मत पूछिए, अब हम गुरु तो ज्ञान ही गुरु है, और गुरु बिना कुछ होता नहीं। गुरु था, गुरु के बारे में मत पूछिए, अब हमारे बारे में पूछिए। अब जो आपको सवाल है मैं आपको बता दूंगा। जी। तो एक चीज़ तो सवाल ये है कि क्या गुरु बनाना जरूरी रहता है? अरे भाई, जब माता पिता बिना भोग करे कैसे पुत्र पैदा हो जाएगा, है कि नहीं? गुरु तो करना पड़ता है कुछ न कुछ। अब जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ लाए हो, आप लाए हो तो आप गुरु हो। जीने के लिए आप ज्ञान दे रहे हो, ये शक्ति है। कोई भी जीव खाता है तो उसके अंदर ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा, सूरज का प्रकाश देख रहे हो। गुरुजी ये है कि अगर ये हमारा सेवा थोड़ा से भी आपके अंदर गई तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि संत जिस जीवन में चल रहे हैं या जिस भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान प्राप्ति के मार्ग पर, अगर उनका थोड़ा से आशीर्वाद हमें 1% भी मिल गए तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर धन कमा रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं, तो आप विद्वान और ज्ञानी बन सकते हैं। आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता है, आप भले गरीब हो सकते हैं, और भाग में होगा धन भी हो सकता है। बस गुरुजी इतना बस आशीर्वाद ये कि मेरा संतों के प्रति लगाव सदैव बना रहे। तो आप जैसे आपकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार से आप जुड़ोगे। अगर आपकी भावना अच्छी होगी, भगवान के प्रति उनके पास रहोगे। अगर भावना गलत है तो शैतान के बगल रहोगे। ईश्वर एक ही, उसका रूप दो है कि नहीं? वही मारता है, वही बचाता है, वही दुनिया में संत बन के आता है, दुनिया को समझाता है, इंसानों को समझ नहीं आता है। कहते हैं धरती हमारी माता है, राम हमारे दाता है। माता पिता के कर्मों से इंसान यहाँ पे आता है, इंसानों को समझ नहीं आता कौन हमारा दाता है। माता पिता ही भगवान होते हैं। जो आपको जन्म दे के, जो आपको पाल पोस के बड़ा करते, वही आपके मालिक है, वही भगवान है। बाकी जैसे टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी भगवान के रूप है। गुरु है विद्या, जो पढ़ते हो भगवान। शब्द जो होता है अक्षर, वो भी ईश्वर है, वो भी भगवान है। जो अक्षर होता है, शब्द जो पढ़ते हो, संसार में पढ़ाई है, विद्या है, तो इस देश चल रहा है। और देश अपना भारत इस स्टेट पे पहुंच गया है। जिस प्रकार से लोग चल रहे हैं, इस देश में जी रहे हैं, खा रहे हैं, जहरीली पदार्थ है, अंडे है, मांस है, जुआ है, शराब है, पराई स्त्री, पराया धन है, सब जहर के समान होता है। कोई देश का राजा हो, हर प्रजा को सुख नहीं दे सकता, चाहे मोदी हो, चाहे किसी देश विदेश का राजा है कि नहीं? कोई भी राजा हो। अब जानते हो किसी देश में अब जैसा व्यक्ति खाता है उसी प्रकार से बुद्धि होती है। अब आप घी के दीपक जलाइए और तेल का जलाइए, कितना फर्क होता है? फर्क तो है। अब आप घी में पूड़ी छानिए और तेल में छानिए, उसका स्वाद देखिए। इसीलिए लोग तीर्थ करने जाते हैं, कोई घर पे स्नान कर लेता है। फर्क तो है, परिवर्तन होता है। पहाड़ों में रहने से, जंगल में रहने से वहाँ के वातावरण पवित्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पे रोग विरोग नहीं होता है। तो गुरुजी संत जो रहते हैं तो जल्दी मतलब जंगल का ही किनारा क्यों, मतलब ऐसा अक्सर हम देखा कि जो अच्छे संत होंगे, जो मतलब होंगे, जिनको तपस्या से मतलब रहता है, किसी चीज़ से कोई वो नहीं, तो अधिकतर ज़्यादा जंगल में, गुफा में, ऐसी ही जगह ढूंढते। हर व्यक्ति सोचता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। कुछ तो सोचते होंगे कि मैं प्रधानमंत्री की पदवी पा जाऊँ, मैं अच्छे स्टेट पे जाऊँ, अच्छी पावर पा के गलत इस्तेमाल करूँ, घुस खाएंगे, फर्स्ट क्लास, घर में टाइल लगाएंगे, बेटा 50,000 का मोबाइल लेके टहरेगा, 50 लाख की गाड़ी दे देंगे, अच्छा कपड़ा होगा, 5 स्टार में होटल में भोजन करेगा, एरोप्लेन से चलेगा, लंदन जाएगा, है कि नहीं? इंग्लैंड जाएगा, घूमेगा देश विदेश। सोचता है कि नहीं? तो साधु भी सोचता है हम अच्छा तपस्या करके, अच्छा इंसान बन के, ज्ञान को प्राप्त करके, जहाँ हमको रहना है वहाँ हम रहेंगे, जहाँ हमको अच्छा लगेगा। हम किसी गुलाम नहीं है, राम जी के गुलाम है, उनके दास है, उनके प्रेमी है। बाकी कोई जीव आ गया, भगवान के प्रति ज्ञान पूछ रहा है कोई चीज़, हम उसको बताना अपना धर्म बनता है। इसमें कोई अपना व्यापार तो है नहीं। दुनिया व्यापार करती है, हम लोग व्यापार तो करते नहीं। हम तो परमात्मा का काम करने वाले काम। तो समुंदर, और जैसे आपने सवाल पूछा कि संत इस प्रकार कैसे रहते हैं, जंगल में क्यों रहते हैं? क्योंकि समुंदर जो होता है, हंस समुंदर के किनारे होता है। हंस समुंदर के किनारे बैठता है और मोती चुगना उसका काम है।
इसीलिए संत जंगल में इसीलिए रहते हैं, जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ संत होते हैं, और जहाँ संत होता है वहाँ सब होता है। जी संत ही ईश्वर का ये अंश है। हम सब उनके वंश हैं, हम सब उनके पुत्र हैं, नाती पोते हैं, सब छोटे मोटे भजन करते हैं अपना जिंदगी आराम से, क्योंकि जंगल में खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है। भजन करेंगे अगर कहीं पानी है, एक दिन खा लिए, 2 दिन भजन करेंगे, एक दिन खाएंगे, 2 दिन चलता है। जंगल में शेर एक दिन शिकार करेगा, 3 दिन सोता है। तो उसी प्रकार से हम लोग पास खाने पीने के है, कुछ मिल गया, कोई भोजन करता है, कोई फल खाता है, कोई हवा पी के जी रहा है, जिसके पास जितनी सहन शक्ति है। जो फल खाते हैं और जो अन्न करते हैं, जो 12 साल तपस्या करेगा, फल खाने वाला 6 साल में वो पूरा कोर्स करेगा। इसका ये ज्ञान है। अब भोजन करके 6 साल अगर तपस्या करोगे, फल खाने वाला वो 3 साल में पूरा कोर्स करेगा, 6 साल का, है कि नहीं। इसमें बहुत काम होता है। जो चीज़ मतलब 12 साल में करोगे, वो चीज़ आप 4 साल में कर सकते हो कोर्स उसका। आप कुछ मत खाइए, पत्ते खाकर जिए, आपका तपस्या जल्दी हो जाएगा। दुनिया जो ज़्यादा समय प्राप्त करती है, आपको कम समय प्राप्त होगा। जैसे आप हेड मास्टर हो, आप बच्चे को चाहे तो आगे बढ़ा सकते हो, स्कूल में बताते हैं जी गुरु। तो फिर संत जो होते हैं वहाँ से उनका कनेक्शन होता है भगवान से। अरे भाई कनेक्शन, अब संसद होते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो प्रधानमंत्री ऊपर होते हैं। तो दिल्ली जो चित्रकूट आप देख रहे हो, आप समझ लो दिल्ली से कम नहीं है, ये संसद है। और हम सब उनके बच्चे हैं राम जी के, ये राम जी की नगरी है, राम जी यहीं पे रहते हैं। गुरु जी आप संत जीवन में कितने साल से हैं? हम आपको ये नहीं बता सकते, इसका मतलब ना तो हम अपना मतलब ये सोच लो 2000 मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है कि नहीं। क्योंकि ये कपड़ा जो पुराना था उसको तो बदल दिया, अब नवा कपड़ा पहन लिए हमने ना। गुरु जी जीवन जीने के लिए अध्यात्म की क्या आवश्यकता होती है? भाई घर में उजाला करने के लिए आपको दीपक में उजाला डालने के लिए, जलाने के लिए तेल तो डालना पड़ेगा। जिंदगी में आप आए हो तो दुनिया में आपका जन्म हुआ है, तो जीने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो हमको क्या खाना है, कहाँ पानी पीना है, कब सोना है, कब उठना है, किससे कब बातें करना है, कौन सी बातें करेंगे जो व्यक्ति हमसे खुश रहे, कोई हमसे दुखी ना हो, ये साधु के पास मिलेगा। ये वेदों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, वेदों में आपको नहीं मिलेगा, उसमें लिखा ही नहीं है। तो वही संत प्राप्त करने जंगल में जाते हैं, जो प्राप्त करते हैं वो वेदों के ऊपर हो जाते हैं। वेद हमारा भेद है, मैं वेदों के माहिर। भाई हम जो प्रधानमंत्री हो गए तो राज्यसभा हम थोड़ी बैठेंगे, जाने को जा सकते हैं, बैठेंगे तो दिल्ली स्थान होता है। तो संत तो जानते हो संसद में रहते हैं, तो हम लोग संसद में बैठे हैं। राम जी की समझ लो नगरी है, सब संत यहाँ पे। गुरु जी संत जो होते हैं, जो भक्ति मार्ग में होते हैं, और अध्यात्म तो मतलब सब चीज़ अध्यात्म का ज्ञान ले सकते हैं, तो भक्ति और अध्यात्म में क्या अंतर है? भक्ति जी भक्ति एक ये हो गया कि ईश्वर के लिए हमें भगवान प्राप्ति के लिए मार्ग में हम चले गए, वो भक्ति हो गई। और अध्यात्म हो गया, तो भक्ति और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? भक्ति भाव का होता है, प्रेम का होता है। उसमें भक्ति में क्या होता है, जैसे कोई अन्न दान करता है, कोई सेवा करता है, काम तानात का पैकरमा लगाता है, कोई रोगियों को दवा दे रहा है, गरीबों को कपड़ा मांग रहा है, वो सब भक्ति में आ जाता है कि नहीं। ये सब सेवा भक्ति में कई काम होता है। अध्यात्म क्या है, जो हर चीज़ से, संसार की कोई चीज़ हो बस को त्याग के वो अपने में अस्त हो गया, अपने ही शरीर में व्यस्त हो गया, उसी का अध्यात्म होती है। उसको संसार से कोई वास्ता नहीं है ना। हर वो कोई वस्त्र से मतलब ज़्यादा अधीन नहीं रहता है। जीने के लिए, खाने पीने के लिए उससे मतलब कोई उतना संसार की जो पदार्थें हैं, धन दौलत, ऐसे आराम, ये सब उससे सुविधा वो नहीं लेता। उसको ज्ञान हो गया तो सुविधा क्या है, असली सुविधा तो ही है, अपने अंदर समा जाओ। भक्ति का मतलब है अधिकतर की भाव रखना, ये दान मतलब जो ये सब। हाँ, अन्न दान करना, धन को धर्म में लगाना। तो गुरु जी मतलब कैसे लोग, जैसे इतना लोग कमाते हैं जीवन भर में,
तो जैसे अब कुछ की तो मेहनत की कमाई होती है, कुछ की हर तरह की मतलब एक कमाई आती है, तो इसको मतलब कैसे एक अच्छे जीवन में बदल सकते हैं, कैसा मतलब संतों, क्योंकि संतों को दान देने से सब जो रहता है पाप रहते हैं वो सब कट जाते हैं। कहा भी जाता है कि दान दे धन न घटे, कह गए नाथ कबीर। तो मतलब जैसे दान किसी के पास है तो अगर ज़्यादा है तो वो संतों को दान दे दे तो पाप जो उसके रहते हैं सब पुण्य में बदल जाते हैं। क्या ये सत्य बात है? अब आग में लकड़ी डालोगे तो लकड़ी को आग तो जला ही देगा। आग में लकड़ी को डालोगे तो लकड़ी तो आग जल के राख हो गई तो शुद्ध हो गया ना। जी तो धन अगर आपका पाप का है, संत के पास चले जाओ लेकर तो खाएगा आपका पाप, उसको भी भोगना पड़ सकता है। नहीं तो उनके पास तो इतनी आपका तो नष्ट शक्तियाँ हो होती हैं। जाता है, तो तब के बल से वो पाप नष्ट हो जाता है। वो आग में पहुंच गया ना, तब जो संत होते हो तब करते हो, तो अन्न वहाँ चला गया और संत खाएंगे और अपने तप के बल से आपके पाप को जला देंगे। तो क्या मतलब जो सामने वाला व्यक्ति दान कर रहा है तो उसके भी पाप उसी के माध्यम से कट जाते हैं? हाँ, अगर कोई इसे पाप कर रहा है, संतों के पास धन पहुँचा दिया उसको, तो उसके पाप कब हो जाता है। जी जी। मतलब अच्छी उनकी, जैसे लोग सोचते हैं कि हमको अच्छा मोक्ष मिल जाए, मतलब जब मृत्यु हो तो किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये संतों की मतलब अगर दया है, संतों को आप दान कर रहे हैं, सेवा उन तक पहुंचा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं रहता कि मतलब धन से ही सेवा होती है। तन मन कुछ भी अगर आप कर रहे हैं संतों के प्रति तो वो सेवा ही मानी जाती हाँ, है। जैसे आपके पास धन नहीं है जी तो आप जैसे संतों के पास गए, झाड़ू लगा दिए, बर्तन धो दिए, जी उनके कपड़े धो दिए, महाराज जी कुछ सामान लाना है वहाँ चले गए, उनकी बात सुनो कि आप बोलते हैं जो आपको करने के काबिल हो जी जी तो आप कर सकते हो। तो आप आने वाले समय में जब आपका कहीं जन्म होगा फिर अच्छे घर में जन्म होगा, फिर धन की भी प्राप्ति होगी। जी ये जितने दुनिया में धन दौलत वाले देखते हैं सब कर्मों से अपने पड़े, जी धन तो कर्मों को अधीन होता है। जी। तो गुरु जी जो ग्रस्त में रहते हैं लोग तो वो कहते हैं कि हम संत सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास परिवार भी लगा होता है, तो किस तरह वो मतलब या भगवान की प्राप्ति संत जीवन में कह रहे हैं रह के कर सकते हैं, तो क्या ग्रस्त जीवन में भी मतलब ग्रस्त जीवन में रह कर भी भगवान प्राप्ति की जा अब सकती है? जैसे होटल में आप रसगुल्ला खा रहे हो, अब होटल से निकलोगे तो रसगुल्ला छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं रसगुल्ला में। फिर ये माया है ना, माया के रसगुल्ले खा रहे हैं लोग, माया के रसगुल्ले खा रहे हैं, सीधा चाट रहे हैं, उसमें से निकलेंगे वो छूट जाएगा। अब यहाँ संतों के पास आएंगे, रूखी सूखी खाना पड़ेगा, फटा कपड़ा पहनना पड़ेगा, घास पात पे सोना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, बावड़ी बंधी के पानी पीना पड़ेगा, ये सब सहना पड़ेगा ना। तो गुरु जी पानी की व्यवस्था कहाँ से है अभी आपकी? पानी आ जाता है कहाँ से? जैसे कोई टंकी बना। अच्छा उधर से लाते हैं। और क्या यहाँ मतलब अभी क्या परेशानी है आपके यहाँ, यहाँ ताकि पे मतलब हम परेशानी अगली क्या बार? है, परेशानी क्या है, ये जो आप आगे पीछे देखते हो गेट भी नहीं लगा हुआ, कुत्ता बिल्ली आता है। एक संत आए थे, टीना लगाए हैं, कुछ ईटा गिराए हैं, गाय बांध के चले गए हैं। ये बाबा अपने घर से राशन पानी भूसा ला के गाय को खिला रहे हैं। हम तो आए, हमको लोग लाए हैं जो जंगल से बंधा देखते हो, हाँ हाँ। मेरा वहाँ तो गुरु झोपड़ी जी बन गया जो है। अंदर हम देख रहे हैं भगवान वो भी खुले में आपके हैं? देखो मूर्त और पत्थर जैसे जो चीज बनाते हो, देखो प्रतिमा बनाया जाता है संतों के जीने पीने के साधन, बाकी तो आप काम अंदर से। शरीर में है। जी अरे आप स्कूल बना रहे हो, आप विद्यालय बना रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, मंदिर अब पत्थर को मूर्त को आपने बनाया, फिर घर में सजाया, मंदिर बनाया, सब कुछ आप कर रहे हो ना, उसके मालिक तो आप ही हो। जी। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जो भक्त रहते हैं वो पूछते हैं कि अगर संत के पास जा रहे हैं तो ये भी पूछ लिया करो कि क्या उनको वहाँ परेशानी है, कपड़े की दिक्कत या मतलब किसी चीज़ की दिक्कत है यहाँ आपको जो जिसको पूरा किया जा सके, अगली बार हम आए तो सामान ले आए पूरा कर लें। जब हमारे पास अगर परेशानी खत्म हो जाएगी तो हम भगवान का भजन कैसे करें? जब हमारे पास कुछ परेशानी होगी तभी तो हम भगवान का भजन करेंगे। तो गुरु जी थोड़ा सा अवगत बस करा दिया जाए कि ये हमारे थोड़ी सी परेशानी है तो उस चीज़ की हम जल्द ही सेवा आप तक पहुंचा दें। अब क्या है, मान लो तो यहाँ तो बहुत काम है, न मानो तो कुछ न करो। नहीं गुरु जी तो थोड़ी बहुत जो हमारे लायक सेवा हो तो थोड़ी सी बता दीजिए। आपको जो जो सेवा करना है देख लो, यहाँ पे जो आगे पीछे दरवाजा बाकी है, जी जो सेवा है तो लगवा सकते हो, जी जी इसमें दरवाजा नहीं लगा है, बाकी और जो करना है आप कर सकते हो। और गुरु आप जी क्या कर सकते हो? और यहाँ जैसे पेड़ पौधे लगवा दिए जाए, जामुन या ऐसे फलदार वृक्ष कुछ? यहाँ पे जी। हाँ पेड़ तो लगा सकते हो, तो मतलब पेड़ लगा सकते हो। सेवा हो जाएगी पौधों की हाँ। भी बढ़िया। उसको लगाइए आप किसी प्रकार से, अगर उसको कोई चीज़ से आम करना है कर देंगे तो पानी तो हम डालेंगे। जी गुरु जी तो हम
फलदार वृक्ष कुछ पहुंचा देंगे आपके यहाँ? यहाँ पे कोई भी हम पौधे अगर आप लाएंगे तो मैं उसको सेवा करूँगा। जी, क्योंकि हमारे एक भक्त पूछते भी हैं कि वृक्षारोपण के लिए ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि साधु संत के द्वारा भी वृक्षारोपण भी चल रहा है, क्योंकि जंगल में वही वृक्षारोपण भी। वृक्ष जो होता है हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, से सब महापुरुष हैं जो वृक्ष होते हैं, बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि वृक्ष को आप काटते रहो वो आपको सुख देता है। तो गुरु जी, जैसे आप मतलब इतने साल से संत जीवन में है, इतना आपको ज्ञान है, तो कभी क्या भगवान की मतलब प्राप्ति या कभी महसूस हुआ कि भगवान हमसे मिलने के लिए तरसते हैं? मैं भगवान से मिलना नहीं चाहता। अब सोचिए ऐसा होता है क्या? ऐसा क्यों गुरु जी? वो हमसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। अरे भगवान को हम लेके क्या रहेंगे क्या भाई? तो हमको भूख लगी है, बनिया ने सामान भेज दिया है, तो हम बनिया को लेके क्या करेंगे? है जिसको लिए दुनिया तरसती है कि भगवान मिल जाए। भगवान अब आत्मा ही परमात्मा जो हमको प्राप्त करना है हमने कर लिया, जो हमको पाना था मिल गया, हमें वो दे दिए, शांति ज्ञान दे दिए, सब कुछ दे दिए। अब हम उनको लेकर क्या करेंगे? ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान है गुरु है, ज्ञान नहीं है तब ज्ञान ही गुरु है। तो गुरु जी, हाँ, ठंडी में अभी कंबल उम्बल या कुछ लेटने उठने की कुछ व्यवस्था है? है जो है देख लो है, बाकी जो सेवा कोई अगर भगत होंगे जो आपको करना है देख लो हिसाब से। इस प्रकार से हम जिंदगी काट रहे हैं। अभी तो आया था उधर से, मैंने बोला आपको ना। जी गुरु जी। अभी वहाँ पे तो जाओगे। ये हम पूछना चाहते थे कि मतलब कंबल उम्बल ना हो तो आप थोड़ा सा अवगत बस एक संकेत दे दीजिए, ताकि हम क्या कहेंगे आपको लाना? आप गृहस्थी वाले हो, बच्चे हो, आप मेहनत करके आए हो। नहीं गुरु जी, हमारे जो भगत रहते हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि आप संतों से ये पूछ लिया करिए कि क्या उनको परेशानी आ रही है ठंड में, या भोजन प्रसादी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है आपकी? अरे हो, मैं तो भोजन करता नहीं। भोजन करते हैं? मूंगफली है, दूध है, पी लो, खा लो, भजन करो, राम राम। फलाहार रहता है? हाँ। तो आटा चावल ऐसा कुछ नहीं, जैसे लाना है रख देना। यहाँ भी संत हैं, संत कोई आएगा जो आपको लाना है कि नहीं? जी। तो आप फलाहार रहते हैं? मतलब कोई भी आए तो कोई जो रख दो। तो जानकारी थी नहीं, तो हम अगली बार कुछ फलाहार भी आपके लिए। कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो कोई चीज़ कहीं ले जाओगे तो मैं आपसे थोड़ी बोलूँगा वो लाना होगा। मैं साधु आदमी हूँ। आप गृहस्थी वाले लोग हो, आप कितना कमा लेते होंगे? अब वहाँ से आए हो, अगर 50,000 महीना कमा लेते होंगे आप? नहीं गुरु जी, ऐसा मान लो जो पैसा व्यक्ति कमा रहा है वो अंडे उल्टा पुल्टा कर रहा है, जिसके पास धन है। आप लोग हो थोड़ी करके अपनी ज़िंदगी काट रहे हो। लेकिन बस ये जो ज़िंदगी काट रहे हैं वो भी संतों के चरणों में ठीक है, बढ़िया है, अच्छा काम करो, जी। पढ़ो लिखो, कोई है तो और बिजनेस कर लो, लोगों को उपदेश दो। संसार है तो भारत है जो बड़ा बुरी तरह से बिगड़ गया है, क्या सुधरेगा? देखते कहाँ सुधरेंगे? भोग विलास में दुनिया इंसान कीड़ा मकोड़ा बन गया है, देख रहे हो। सुधरने की कोई संभावना है किसी को? कोई किसी की बात मान रहा है? पति पत्नी विश्वास नहीं है, बेटे बाप पे विश्वास नहीं कर रहा है, फिर साधु का निरादर हो रहा है। और क्या, साधु छल कपट लोग कर लेते हैं। जी। तो कहाँ कौन भोगेगा कि नहीं? हम जैसे कोई गलती करेंगे भोगेंगे नहीं। फिर कोई भी हो, विधाता भगवान हो, राम हो चाहे श्याम हो, यहाँ आएंगे सबको भोगना पड़ता है। राम जी नहीं आए थे चित्रकूट में, वन वन भटक रहे थे, फिर वही तो साधु तपस्या कर रहे हैं जंगल वन में। तो विधान कानून बना हुआ है, कोई गलती करता है सजा तो मिलता है। जो विधान बनाए हैं लोग, उस विधान के हिसाब से लोग कहाँ जी रहे हैं? इस देश का क्या होगा? सोच लो, कल्पना करो। तो साथियों, संत जी का ऐसा सत्संग रहा तो आप लोग देख सकते हैं कैसी उनकी जीवन भर दास्ता की मतलब जो कहानी थी उन्होंने बताया, जो ज्ञान भरी बातें थी वो आशीर्वाद स्वरूप सबको दिए। तो हम आशीर्वाद स्वरूप क्या ले सकते हैं, तो आपने समझा ही सत्संग के माध्यम से। और उनको क्या दिक्कत परेशानी है तो संत जी कभी मतलब कोई भी संत हो कभी बताते नहीं हैं, जो भी इच्छा होती है तो सब भक्तों द्वारा मिल जाता है। तो जो इच्छा हुआ करे तो सब लोग थोड़ी थोड़ी सहायता करेंगे। अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो अगर थोड़ी थोड़ी सहायता हुई तो संतों को अच्छा मतलब थोड़ा से उनके भगवान प्राप्ति के मार्ग में थोड़ा से सहायता ज़्यादा मिल जाती है। तो इस तरह से और ऐसे ही मतलब जो हमारे वीडियो रहा करें
संतों के प्रति, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और शेयर करिए और जो भी आपके क्वेश्चन रहा करें संतों के प्रति तो आप ज़रूर कमेंट में बताया करिए, ताकि हम अगले संत से जो हों तो हम आपके सवाल कर सकें। तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री राम।